बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स के मुतालिक। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और इसकी इकसाम के बारे में भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कौन कौन सी इकसाम है, और इसकी एग्ज़ाम्पल्स के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली होता क्या है? इलेक्ट्रोलाइट जो है वो किसी भी लिक्विड में, किसी भी सेल में इस्तेमाल होने वाला लिक्विड है। जैसा कि आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल ले लें, गैल्वेनिक सेल ले लें, तो उनके अंदर जो लिक्विड इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप घर में एक एग्ज़ाम्पल ले लें तो आपके सामने एक मौजूद है यूपीएस की बैटरीज, उसके अंदर भी आप लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ऐड करते हैं, तो वो लिक्विड जो है वो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। तो तमाम सेल्स के अंदर लिक्विड जो है वो ऑलमोस्ट मौजूद होता है। कुछ ड्राई बैटरीज भी हैं उनके अंदर लिक्विड नहीं इस्तेमाल होता, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मौजूद नहीं है, मगर उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कोई और मीडियम रखा गया होता है। तो यहाँ पे जो आप बात कर रहे हैं, जिन सेल्स में आपको लिक्विड नज़र आएगा, इसका मतलब है कि उन सेल्स में वो लिक्विड जो है वो एज आ इलेक्ट्रोलाइट मौजूद है। इलेक्ट्रोलाइट है क्या? बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करते हैं? असल में ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, जो लिक्विड्स आप बैटरीज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ये ऑइंस में तब्दील होते हैं। वो ऑइंस असल में इलेक्ट्रिसिटी के कैरियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेके जाते हैं। तो जितने ज़्यादा ऑइंस पैदा होंगे, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी उतनी ज़्यादा पैदा हो रही है। ठीक है, तो आप आसान डेफिनेशन ये भी देख लें कि प्रॉपर डेफिनेशन है द सब्सटेंस यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एंड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉल्यूशंस और मोल्टन स्टेट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। कहता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं अपनी पिघली हुई हालत में या फिर सॉल्यूशंस की सूरत में, उन्हें हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की एग्जांपल्स लें तो एग्जांपल में बड़ा कॉमन है, आपको तीनों में से जो है वो एग्जांपल्स मिल सकती हैं। यानी वो सॉल्ट का सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, वो बेस का भी सॉल्यूशन भी हो सकता है, और वो एसिड्स का सॉल्यूशन भी हो सकता है। ये तीनों किस्म के सॉल्यूशंस जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। याद रहे कि दोबारा बता रहा हूँ कि एसिड जो है वो एसिड के सॉल्यूशंस भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, बेसिस के सॉल्यूशंस भी कंडक्ट कर सकते हैं, और एसिड्स के सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। ये तीनों की जो है वो कॉमन एग्जांपल्स अभी मैं आपको थोड़ी देर तक बताता हूँ। उन एग्जांपल से ये बात प्रूव हो जाएगी कि वाकई अपनी सॉल्यूशंस की हालत में या मोल्टन स्टेट में ये चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे सॉल्ट्स हों, ये तीनों अपने सॉल्यूशंस की सूरत में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। अगर हम बात कर लें टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की, तो इलेक्ट्रोलाइट्स, दोबारा से आपको ये एक चीज़ ज़रूर बता दूं, ये यहाँ पे देख लें आप लोग, ये सेल्स में लिक्विड इस्तेमाल किया गया, इस लिक्विड को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। या तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, या फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, और या फिर वो बिल्कुल नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब बड़ी आसान सी एक प्रैक्टिकल टेस्ट एग्जांपल जो है वो मैं आपके सामने रखूँगा, मगर सबसे पहले आप एक एग्जांपल आप देखें यहाँ पे, कि यहाँ पे इस एग्जांपल में ये बल्ब जो है वो बड़ी तेज़ रोशनी के साथ जल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सेल में जो लिक्विड हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत तेज़ी के साथ ऑइंस में तब्दील हो रहा है। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट हमने इस्तेमाल किया है वो बहुत तेज़ी से ऑइंस में तब्दील हो रहा है। तो जहाँ पे ऑइंस तेज़ी से बन रहे हों, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। यानी ऑइंस का ज़्यादा से ज़्यादा बनना इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा से ज़्यादा पैदाइश का सबब बनता है। यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें भी एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया, मगर बल्ब जो है वो उस रोशनी के साथ ऑन नहीं हुआ जिस रोशनी के साथ ये वाला बल्ब जो है वो ऑन हुआ था। अब क्यों नहीं यहाँ पे ये बल्ब तेज़ रोशनी के साथ ऑन हुआ? क्योंकि यहाँ पे ऑइंस के बनने का जो फॉर्मेशन का स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। थोड़े ऑइंस बन रहे हैं, थोड़े ऑइंस बनने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी कम पैदा हो रही है। ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। थर्ड एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया गया, मगर ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ऑइंस पैदा नहीं कर रहा। किसी किस्म का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको इनके ऊपर नज़र नहीं आ रहा होगा।
तो यहाँ पे कोई किसी किस्म के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पैदा नहीं हो रहे। जब आयंस ही नहीं पैदा हो रहे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा नहीं होगी। तो बड़ी एक आम सी तस्वीर है जिससे आपको समझ आ जाएगा सारा कुछ कि इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली हैं क्या और इलेक्ट्रोलाइट की इकसाम क्या है। तो इलेक्ट्रोलाइट की जो है वो 3 इकसाम है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम जो है वो बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस को देख लेते हैं। डेफिनेशंस क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो कि मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील होता रहे अपने सोल्यूशन में, जो कि मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील होता रहता है, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं वो भी आगे जाके हम लोग देखेंगे डिटेल में। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ज़्यादा आयंस को पैदा नहीं करता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा आयंस को पैदा करता है, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट इतने ज़्यादा आयंस को पैदा नहीं कर सकता। ये बहुत थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता ही नहीं है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि वो अपने अंदर आयंस को पैदा ही नहीं करेगा, तो वो करंट को गुजरने की भी इजाज़त नहीं देगा। याद रहे कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट अपने अंदर आयंस को पैदा नहीं करता, जिसकी वजह से करंट भी इसमें से नहीं गुजर सकता या इलेक्ट्रिसिटी पैदा नहीं होगी। तो ये है नॉन इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन। नेक्स्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देख लेते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जैसे हम लोग बारी बारी तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को जो है वो डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली आयंस में तब्दील हो जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आयंस जो है वो पैदा करेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस की जो प्रोडक्शन है वो इस चीज़ का प्रूफ है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकता है। तो एग्जांपल्स मैंने आपको जैसे कि स्टार्ट में टॉपिक के स्टार्ट में मैंने बताई थी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, यानी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस, और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये तीनों कॉमन एग्जांपल्स हैं जो कि इससे रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस पैदा कर सकते हैं। टॉपिक के स्टार्ट में आपके साथ जिक्र किया था कि सॉल्ट भी ज़्यादा आयंस पैदा कर सकता है, एसिड भी कर सकता है और बेस भी कर सकता है। तो ज़्यादा आयंस की प्रोडक्शन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का बाइस बनता है। एग्जांपल्स में आप लोग देख चुके हैं। अब आप रिएक्शंस में देखें किस तरीके से यहाँ पे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस पैदा हो रहे हैं। जैसे H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड जो है जब एक्वस सॉल्यूशन इसका लेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन और इसके अलावा SO4 नेगेटिव आयन, ये 2 आयंस पैदा करेगा। तो जितने ज़्यादा आयंस पैदा होते रहेंगे ये उतनी जल्दी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता रहेगा। कंप्लीट आयोनाइजेशन है रिएक्शन में, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो, ये तो एसिड की एग्जांपल हो गई थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं एक बेस की। यहाँ पे बेस जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड था हमारे पास। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब वाटर की मौजूदगी में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक Na पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव आयन पैदा करेगा। यहाँ पे भी सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो है वो कंप्लीट आयोनाइजेशन हुई है, कंप्लीट आयंस में तब्दील हुआ है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी कंडक्ट हो सकती है। नेक्स्ट अगेन एक आपके सामने जो एग्जांपल मौजूद है वो HCl की है। ये भी वाटर की मौजूदगी में जब रिएक्शन होगा तो एक H पॉजिटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव आयंस पैदा करेगा। ये भी कंप्लीट आयोनाइजेशन है। कंप्लीट आयोनाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है वो यहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। लास्ट में हम सॉल्ट की एग्जांपल लेते हैं। सॉल्ट जो है वो वाटर की मौजूदगी में जब आप इसका रिएक्शन करवाएंगे तो ये एक Na पॉजिटिव और एक क्लोरीन नेगेटिव आयन पैदा करेगा। यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं कि सॉल्ट ने जो है वो एक कंप्लीट आयोनाइजेशन की है। इसका मतलब है कंप्लीट आयोनाइजेशन इस चीज़ का प्रूव है कि ये भी एक इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टेंस कर सकता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं, जैसा कि पहले आपके साथ जिक्र किया जा चुका है कि ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि ज़्यादा आयंस को पैदा नहीं कर सकते। अब जब ये ज़्यादा आयंस को पैदा नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिसिटी को भी ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर सकते। बहुत मध्यम रोशनी के, जैसे पिक्टोरियल पिक्चर मैंने आपको दिखाया था तो उसमें आपने देखा था कि जो है वो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो ज़्यादातर आयंस में ज़्यादा आयंस नहीं बना रहे,
और इस बहुत मध्यम रोशनी के साथ जो है बल्ब ऑन हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है वो ज़्यादा ऑयंस को पैदा नहीं कर पा रहा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप आगे एग्जांपल्स को भी देखेंगे, एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा कि ज़्यादा ऑयंस नहीं वाकई पैदा हो रहे। जब नहीं पैदा होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस भी यहाँ पे सही नहीं होगी। रिएक्शंस में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि वाकई किस तरीके से ये ज़्यादा ऑयंस को पैदा नहीं कर पाते। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिएक्शंस की तरफ। अब आप रिएक्शंस से समझ लें कि किस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट ज़्यादा आयोनाइजेशन नहीं हो रही, ज़्यादा ऑयंस में सब्सटेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा। तो आप सबसे पहले एग्जांपल ले लें एसिटिक एसिड CH3COOH। व्हेन दिस सब्सटेंस रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इट प्रोड्यूसेस CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव ऑयन। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाकई कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुई, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोजन मौजूद है। या तो कम्प्लीटली हाइड्रोजन जो है वो इधर मुंतकिल हो जाए तो तब हम कह सकते हैं कि ये कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गई है। एच का यहाँ पे मौजूद होना इस चीज़ का सबूत दे रहा है कि यहाँ पे कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हुई, तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और एग्जांपल आपके सामने मौजूद है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। ये पानी की मौजूदगी में जब एक रिएक्ट करेगा तो Ca2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव ऑयन पैदा करेगा। यहाँ पे OH नेगेटिव ऑयन तो कंप्लीट आयोनाइजेशन के ज़रिए रिप्लेस कर दिया गया है, मगर यहाँ पे ये ज़्यादा ऑयंस को OH नेगेटिव ऑयंस को पैदा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को भी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट तस्वर करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि अपने अंदर से करंट को अलाउ नहीं करते कि उनके अंदर से करंट गुजर जाए। रीज़न क्या है? क्योंकि वो ज़्यादा ऑयंस को पैदा नहीं कर पाते। अगर एग्जांपल्स देखी जाएं तो एग्जांपल्स जो हैं वो यहाँ पे दो हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ बेंजीन। ये ऑयंस को बनाते ही नहीं है, ऑयंस की फॉर्मेशन होती नहीं है, तो इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर पाते। तो ये फाइनली जो हमारे टॉपिक का निचोड़ है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बात की स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। ये ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो कि मुकम्मल तौर पे ऑयंस में तब्दील हो रहा है। यहाँ पे ऑयंस की फॉर्मेशन जो है वो बहुत तेज़ी के साथ हो रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा हो रही है। बल्ब का तेज़ ग्लो करना इस चीज़ का सबूत है कि यहाँ पे ऑयंस की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हुई है। चनाचे ये जो इसके अंदर लिक्विड इस्तेमाल किया गया है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट हमने बात की वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख लें तो आपके पास मौजूद है, यहाँ पे इसकी निस्बत ऑयंस जो हैं वो बहुत कम बने हैं इसमें। तो ऑयंस का कम बनना इस चीज़ का सबूत है कि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और बल्ब जो है वो यहाँ पे मध्यम रोशनी के साथ ऑन होगा। लास्ट में हम बात करेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट की। अब आप देख सकते हैं डायग्राम में कि किसी किस्म की ऑयंस की फॉर्मेशन जो है वो इसके अंदर नहीं हुई। तो जब ऑयंस की फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो यहाँ पे बल्ब का ग्लो होना भी जो है वो आप देख सकते हैं कि नहीं हुआ। जब बल्ब नहीं ग्लो हो रहा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑयंस की फॉर्मेशन भी नहीं हुई, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टेंस का बायस था ऑयंस का बनना। अब ऑयंस इसमें बने ही नहीं है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरह भी कंडक्ट नहीं कर पा रहा। तो ये तो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रोलाइट्स